लड़की नदी के पानी से अपने आप को साफ कर रही थी, क्योंकि पिछली रात जब वो होटल में सफाई कर रही थी, अचानक से उसे एक अजनबी ने कमरे में खींच लिया और उसने उस रात उसके साथ जबरदस्ती की। और अगली सुबह जब लड़की उठी तो वो लड़का वहाँ से जा चुका था। उसने सोचा वो फिर कभी नहीं मिलेगी, लेकिन 6 साल बाद उसका बेटा जब हॉस्पिटल में एडमिट था, जब वो हॉस्पिटल का बिल भर रही थी, तब उसका बेटा अचानक से दुनिया के सबसे अमीर आदमी से टकरा गया। जैसन, ये छोटा बच्चा तुम्हारे बचपन की तरह क्यों लग रहा है? हे प्रभु, आप महान हैं, आपने मुझे एक पोता दे दिया। माफ कीजिए सर। अरे रुको, कोई मेरे पोते को रोको। पिताजी बस भी कीजिए, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। वो बच्चा बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है, कहीं ये तुम्हारा बेटा तो नहीं? आप भला ये क्या कह रहे हैं? अच्छा हुआ कि मैंने उसके बाल तोड़ लिए। पास आओ मेरे। क्या? पास आओ। सारे डॉक्टर्स को बुला लो, हमें डीएनए टेस्ट करवाना है। क्या वाकई आपको लगता है वो मेरा बेटा है? आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? तुमने ही मुझे ऐसा बनाया है। मुझे पहले रिपोर्ट देखनी है। अगर वो तुम्हारा बेटा नहीं हुआ तो सब भूल जाऊंगा। मिस्टर जेसन, आपकी रिपोर्ट तैयार है। ये मेरा बेटा है? क्या ये कहीं उस लड़की का तो नहीं है? ये मुझे दो। यकीन नहीं होता। 99.99% ये तुम्हारा ही बेटा है। हे भगवान, मेरा एक पोता है। अरे भगवान, पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। क्या आपका पाँव ठीक है? अरे छोड़ो ये सब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पुश्तैनी विरासत का इकलौता वारिस आ गया है। पूरा शहर ढूंढो और मेरे पोते को ढूंढ निकालो। जाओ, जल्दी जाओ। माँ, वो आंटी कहाँ है जिन्होंने मुझे हर्ट किया था? क्या वो भाग गई है? मेरे सेविंग्स के पैसे बिल भरने के लिए काफी नहीं होंगे। अब मैं क्या करूँगी? माँ, अब हम क्या करेंगे? टॉमी बेटा, तुम फिक्र मत करो, मम्मी ने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर ली है और जल्दी ही मम्मी का एक इंटरव्यू है। जॉब के बाद हम अमीर हो जाएंगे। वाओ! चलो घर चले। मिस्टर जेसन, वो हमें नहीं मिले। लगता है छोटे मालिक शहर छोड़कर चले गए। शहर से बाहर जाने के रास्ते बंद कर दो, हमारे सभी लोगों को भेजो और जल्द से उन्हें ढूंढ निकालो। चलो चले। देखो, वो हार्बर सिटी की सबसे अमीर फैमिली है। उनको अपना वारिस मिल गया और उसी को लेने जा रहे हैं। ये लोग तो बहुत ही अमीर है, मतलब उस बच्चे की तो किस्मत ही खुल गई है। हॉस्पिटल की फीस देने के बाद मेरे पास बहुत कम पैसे बचे हुए हैं। एक चाहिए? क्या? 20 बक्स सिर्फ एक के लिए? ये तो बहुत ज्यादा है। और ऑर्गेनिक माल है। अगर नहीं ले सकती तो जाओ यहाँ से, निकलो। मैंने कभी ऑर्गेनिक सॉसेजेस के बारे में नहीं सुना। सॉरी बेटा, हम ये नहीं ले सकते। मुझे ये चाहिए भी नहीं। माँ, मेरे साथ सांस लो। स्मेल आई ना? इस स्मेल को याद रखना। जब हम रोटी खाएंगे तो इसको याद करेंगे। ये तो फ्री है ना? जाओ, निकलो यहाँ से। हमारे पास बहुत से प्रोग्रामर हैं, लेकिन हमें पता चला है कि अर्जेंटली एक सेक्रेटरी की जरूरत है सीईओ के ऑफिस में। मैं जानती हूँ ये आपके काम का नहीं, पर सैलरी अच्छी मिल जाएगी। वाह, आप मुझे रख सकते हैं, मैं अच्छा काम करूँगी। बिल्कुल, कोशिश करते हैं। मिस जेनी, ये हमारी नई सेक्रेटरी है। मिस काइलर, आप मिल लीजिए। ये दुनिया कितनी छोटी है, तो ये तुम हो। मेरे बच्चे के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, मैं ऐसे नहीं जा सकती। मिस सिया, वो बस एक गलत फहमी थी। रहने दो, बहुत देर हो चुकी है। जेसन को तुम जैसे घटिया लोगों से बहुत नफरत है। वो तुम्हें जल्दी ही निकाल देगा। गुड मॉर्निंग सर। जेसन, क्या ये मिस्टर जेसन है? मैं इनसे कहाँ मिली थी? इस औरत को मैंने पहले कहीं देखा है।
जेसन, ये लड़की अच्छी नहीं है। इसका एक बच्चा भी है। इसका ध्यान काम पे कम और बच्चे पे ज्यादा होगा। ये एक अच्छी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी नहीं बन पाएगी। मुझे ये जॉब इंटरव्यू से मिली है। एक सेक्रेटरी को हर वक्त ड्यूटी के लिए तैयार रहना पड़ता है। क्या तुम बच्चे के साथ ऐसा कर पाओगी? नहीं कर पाओगी। तुम्हारा बच्चा है, कितने साल का है? 6। बढ़िया है। चलो अब मेरे पीछे आओ। मैं? वाह! क्यों? वो ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है? मिस्टर जेसन को अभी अभी अपना बेटा मिला है। मिसेस कायलर एक माँ है, वो बच्चों को संभालना जानती है। मिस्टर जेसन पक्का उनसे सीखना चाहते हैं। क्या? जेसन का एक बेटा भी है? मिसेस कायलर, जी। एक 6 साल का बच्चा क्या पसंद करता है नॉर्मली? हाँ? ओह, इस उम्र में वो सवाल पूछते हैं। वो बहुत प्यारे होते हैं, खास करके मेरा टॉमी। वो बहुत ही ज्यादा क्यूट और बहुत स्मार्ट है। फिर तो मेरा बेटा भी क्यूट ही होगा ना? बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा टॉमी दुनिया में सबसे प्यारा बच्चा है। लेकिन ये मेरा बॉस है, तो मुझे चुप रहना होगा। सर, मेरे पास टॉमी के कुछ वीडियोस हैं, आप देखेंगे? जेसन, पिताजी, देखो ये सब मेरे पोते के लिए है। ये ज्यादा नहीं है? ये तो कुछ भी नहीं है। ऊपर की मंजिल बन गई है और भी सामान आने वाला है। ट्रक भर के सामान आएगा। जरूरत पड़ी तो मैं एक और विला खरीद लूंगा और मैं अपने पोते के लिए हजारों किलोमीटर का एक प्लेग्राउंड बनवाऊंगा। जब से टॉमी पैदा हुआ है वो कभी प्लेग्राउंड नहीं गया। छोटे मालिक के पास अपना खुद का प्लेग्राउंड है। लोगों की जिंदगी इतनी अलग कैसे हो सकती है? ये सब करके तो आप उसे बिगाड़ दोगे। वो मेरा पोता है, मैं उसे बिगाड़ूंगा। जब मेरा पोता घर आएगा तो सबसे ज्यादा वो मुझसे प्यार करेगा। जी जी, वो मेरा बेटा है, वो सबसे ज्यादा मुझे प्यार करेगा। मिसेस कायलर, आपके लिए कुछ काम है। सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मिसेस कायलर, आप ज्यादा उड़ रही हैं। अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तब भी मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। अटेंशन, मिस्टर जेसन अपने बच्चे के लिए कपड़े लेना चाहता है, तो सभी क्लोथिंग ब्रांड वीआईपी रूम में कपड़े लेकर पहुंच जाओ। मिस्टर जेसन 6 साल के बच्चे के लिए सारे कपड़े आ गए हैं। यकीन नहीं होता, क्या ये पूरा मॉल ही उठा लाए हैं? मिसेस कायलर, हाँ? एक बच्चे के लिए अच्छे कपड़े कौन से होंगे? 6 साल के बच्चे बहुत शैतानी करते हैं। उन्हें पसीना आता है तो कॉटन अच्छा होगा। ये कितना अच्छा पिता है। छोटे मालिक कितने लकी हैं। काश टॉमी के पापा भी उसके साथ इतने अच्छे होते। ये और ये, इन तीनों को छोड़कर बाकी सारे के सारे पैक करके अभी ले आओ। जी सर। इतना सारा? ये तो पैसे की बर्बादी है। इसको हुआ क्या है? ओ, ये उस बच्चे का दिल जीतने के लिए अपने पिता के साथ मुकाबला कर रहा है। इतना महंगा? इससे तो टॉमी का हॉस्पिटल बिल भी भर जाएगा। क्या तुमने कुछ कहा? ओह, मैं कह रही थी कि मिस्टर जेसन का टेस्ट बहुत बढ़िया है। ये सारे कपड़े बहुत सुंदर हैं। ये तुम्हारे बेटे के लिए है। ओह, कोई बात नहीं, ये बहुत ज्यादा है। मैं दी हुई चीजें वापस नहीं लेता। ये लो मेरा कार्ड। हे सुनो, हम इसे वापस कर सकते हैं? माफ करिएगा, यहाँ पर कोई भी आइटम रिटर्न करना अलाउ नहीं है। मैं तो सोच रही थी इन कपड़ों को रिटर्न करके टॉमी के सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठा कर लूं, लेकिन लगता है अब ये नहीं हो पाएगा। बेटा, मैं अभी काम पर हूँ, बाद में बात करती हूँ। मिसेस कायलर, क्या आपका बच्चा घर पे अकेला है? वो बीमार है, इसीलिए स्कूल नहीं जा पाता। अगर ऐसा है तो कल उसे ऑफिस ले आना। शुक्रिया मिस्टर जेसन। बहुत अच्छे।
अब मैं 6 साल के बच्चे से सीख पाऊंगा। बहुत बढ़िया। अब टॉमी को अकेले घर पर नहीं रहना होगा। बेटा, मम्मी को अभी काम पर जाना है। क्या तुम यहीं पर रह के कार्टून देख सकते हो? आप चिंता मत करो माँ, मैं यहाँ अपना फोन चार्ज कर लूँगा और फ्री वाईफाई यूज करूँगा और बिल्कुल शरारत नहीं करूँगा। एक किस दो। गुड बॉय। स्काइलर, तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा है। मेरे पास कुछ आम है यहाँ, वो खाएगा? शुक्रिया, लेकिन उसे एलर्जी है। कोई बात नहीं, मेरे पास केक भी है, ऑफिस के फ्रिज में पड़ा है, मैं थोड़ी देर बाद ला दूंगी। शुक्रिया। माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ बेटा? क्या तुमने आम खाया? मैंने नहीं खाया, मैंने बस किसी लेडी से स्ट्रॉबेरी केक खाया। बेटा चुप करो तुम लोग। क्या तुम्हें नहीं पता ये एक ऑफिस है? ये तुम्हारा घर नहीं है। ये सब क्या लगा रखा है? ये एक ऑफिस है, कोई प्लेग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। मुझे माफ करना, चलो बाहर चलते हैं। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें माफी मांगनी चाहिए? तुम बस एक नाजायज बच्चे हो, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। ये नाजायज नहीं है। मैंने तुम्हारी एम्प्लॉय फाइल पढ़ी है, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, तो यही हुआ ना कि ये नाजायज है। जेनी, जुबान संभाल कर बात करो। मैं तो बस सच बोल रही हूँ। अगर ये नाजायज नहीं है तो इसका बाप कौन है? क्या तुमने मेरे बेटे का पता लगाया? छोटे मालिक और उनकी माँ यहीं कहीं रेंट पर रह रही है। उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आप चिंता ना करें, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, वो भी 2 दिन में। मिसेस स्काइलर क्या अपने बेटे को लेकर आई है? हाँ सर। चलो चल के देखते हैं। माफी मांगो। चुप क्यों खड़ी हो? तुम इस नाजायज बच्चे को यहाँ लेके आई हो हम सबका फायदा उठाने के लिए। स्काइलर, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं? मेरा बेटा यहाँ खड़ा है, तो बकवास बंद करो। चलो यहाँ से। रुको, जवाब दो मुझे। तुम्हें यहाँ पे बेटे को लाने को किसने कहा था? मिस्टर जेसन ने खुद कहा। क्या बकवास है? मिस्टर जेसन तुम्हें ऐसा क्यों कहेंगे? वो ऐसा कह ही नहीं सकते। बिल्कुल, ये ऑफिस के रूल्स के खिलाफ है। मिस जेसन, आप यहाँ पर अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती। ओह अब मैं समझी। तुमने सोचा होगा कि जेसन अपने बेटे को ढूंढ रहा है, तो तुम यहाँ अपने बेटे को लेके आई। तुम अपने नाजायज बच्चे को उनका बेटा बनाना चाहती हो, है ना? मैं तुम्हारी तरह इतनी लालची नहीं हूँ। तुम इसको यहाँ लेके आई हो और अभी भी झूठ बोल रही हो। सच में तुम जैसे लोग बेकार होते हैं। रिजाइन करके घर जाओ और अपने बेटे को संभालो। तो तुम काम करने वाली माँ के बारे में ये सोचती हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? स्काइलर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? मेरी माँ से दूर रहो। बदतमीज बच्चे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अकल नहीं सिखाई तो मैं सिखा देती हूँ। जेनी, छोड़ो उसे, ऐसा मत करो। टॉमी, टॉमी, माँ, उसे जाने दो, उसे जाने दो, उसे छोड़ दो। टॉमी, माँ, मुझे जाने दो। टॉमी, मैं आ रही हूँ। बचाओ मुझे। इतनी भी क्या जल्दी है? उसे थोड़ी देर वही रहने दो। अब तुम्हें पता चला हम क्या कर सकते हैं। बड़ी आई, काम करने वाली माँ। यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ और अपना काम करो। कितनी शर्म की बात है कि तुम यहाँ काम करती हो। जेनी, मुझे चाबियाँ दो और दरवाजा खोलो। तुम्हें प्रॉब्लम मुझसे है, मेरे बेटे को इसमें क्यों ला रही हो? मैं इसे नहीं खोल सकती। अंदर रह के उस लड़की की अकल ठिकाने आ जाएगी। माँ, बचाओ मुझे, बचाओ माँ। टॉमी, माँ, क्या तुम ठीक हो बेटा? टॉमी, गहरी सांस लो बेटा। टॉमी, छोड़ो मुझे। टॉमी, टॉमी, उसको पकड़ के लाओ। टॉमी, जाने दो मुझे। उसको एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। छोड़ो मुझे। अगर वो मर भी जाए तो हमें इससे क्या? अपनी औकात में रहो। वैसे भी वो एक नाजायज बच्चा है। मुझे जाने दो, छोड़ो। जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे। ये सब क्या हो रहा है?
मिस्टर जेसन, मेरे बेटे को बचा लीजिए। दूर हट जाओ।